बात स्नैपी गर्ल पे ही करूँगी। थोड़ा सा मोटिवेशन वीडियो समझ लीजिए आप, समझाने के लिए उसे जो भी समझ लीजिए आप, लेकिन बोलना थोड़ा सा ज़रूरी है, बाकी और कुछ नहीं बोलना। मैं किसी की मुझे नहीं पता किसी के बारे में कुछ, किसने क्या बोला या नहीं बोला। जो मैंने आपसे कहा था एक छोटी सी वीडियो बना दूंगी, सुबह नहीं बना पाई, अब भी नहीं बनानी थी मुझे, अब भी मुझे उसी फैमिली पे बात करनी थी, क्योंकि कल ऑपरेशन हो जाएगा रंजना के और कल बेबी उसके हाथ में आ जाएगा। बस तो इसी पे मुझे आज बोलना था, लेकिन नहीं, मैंने कहा कि ये मैसेज मुझे सपना को देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये वीडियो पुरानी वीडियो ला के डाल रहे हैं। जब वो बोल रही थी, जवाब दिया था उसने, वो वीडियो के शॉर्ट क्लिप ला के शॉर्ट क्लिप डाल रहे हैं, तो उससे आप कंफ्यूज मत होइए। तो हाँ, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे। छोटा सा मेरा ये वीडियो है, ये रिव्यू नहीं है, ये आप मोटिवेशनल कह सकते हैं, समझाने वाली बात कह सकते हैं। तो ये मैं किसी पे रिव्यू नहीं दे रही, मैं इतना समझाना चाह रही हूँ सपना को, बस इतना मेरी तरफ से मैसेज है कि सपना बोलिए मत, क्योंकि आप क्या बोलना मतलब ब्लास्ट हो जाना, और जो चाहते हैं वो लोग उस चीज़ में आप उन लोगों को कामयाब मत होने दीजिए। वो लोग यही चाहते हैं कि आप बोलो, केवल आपको बोलने की वजह से तो इतना गलत, इतना प्रवोक कर रहे हैं, आप समझ रहे हो ना? आपको इसीलिए इतना प्रवोक किया जा रहा है कि आप बोलो। इससे ज़्यादा गलत बात कोई और नहीं हो सकती, जो कि मैं कह चुकी थी कि यही बात आएगी। अगर अब कुछ बदनाम करने की बात आई तो सपना के करैक्टर पे, यानी कि प्रेगनेंसी पे सवाल उठेगा। मैंने ये बात कही थी और यही बात आ गई, और इससे और भी ज़्यादा गलत अगर बात आई तो अब इसके, अगर वो बोल सकती हैं डॉक्टर साहिबा, तो वो केवल बच्चियों के ऊपर और बोल सकती हैं, क्योंकि वो गिर चुकी हैं, इससे ज़्यादा और नहीं बोल सकती। तो मैं इतना सपना से ये कहूँगी कि सपना, तुम्हें बिल्कुल भी जवाब नहीं देना है, कुछ भी नहीं कहना है। देखिए, जिसकी जैसी मेंटलिटी होती है वो वैसा ही बोलता है, वो वैसे ही अपने विचार रखता है। और आपके नाम से पैसा कमाना, देखिए इंसान अच्छी तरीके से भी कमा सकता है। जो आज तक वो कमा रही थी, उनके आगे आ रहा था। देखिए, ऐसा होता है ना, दो पहलू होते हैं, एक अच्छा नेगेटिव, एक पॉजिटिव। तो पॉजिटिव वे में लीजिए ना, आप नेगेटिव वे में क्यों ले रहे हो? दुनिया में बहुत बहुत गलत इंसान पड़े हैं, सोशल मीडिया पे हैं, लेकिन उनमें पॉजिटिविटी भी तो कोई होगी। आप पॉजिटिव पॉइंट को लेके क्यों नहीं चलते? मैं किसी से भी कहती हूँ, कोई भी अगर बोलता है तो मैं कहती हूँ कि आप पॉजिटिव पॉइंट लेके क्यों नहीं चलते, आप नेगेटिव पॉइंट लेके क्यों चलते हैं, है ना? ठीक है, एक टाइम था जिससे उसके दिमाग में चल रही होगी आंधी तूफान, पता नहीं क्या क्या चल रहा होगा उसके दिमाग में कि क्या होगा, कैसे करूँगी। उसके बाद एक क्या कहते हैं, मॉरल सपोर्ट नहीं था किसी का भी। तो उस टाइम उसके दिल में जो आया वो उसने कहा, जैसा मैं पहले बता चुकी हूँ। आज वो स्टेबल है, आज उसे लगता है कि क्या सही क्या गलत, क्या नहीं बोलना, क्या बोलना। आज वो कुछ नहीं कहती, आज वो अपने रिश्तों को सुधारना भी चाहती है। जो नहीं सुधर रहा है, कोई बात नहीं, वक्त की बात है, वक्त है, ये भी निकल जाएगा। कुछ नहीं पता वक्त का, कुछ नहीं पता, सुधर सकते हैं। ऐसी बात नहीं कि नहीं सुधर सकते, सुधर सकते हैं। वक्त, मैंने कहा, मैंने सपना को यही समझाया, हर चीज़ को वक्त दीजिए, जल्दबाजी मत करिए। ये जल्दबाजी करिए आपने शिवपुरी जाने की, छोटी जीजी के पास जाने की, गांव में उसे चीज़ें देने की, वापिस उसकी चैन वगैरह जो थी शिवपुरी आने की, ये सब चीज़ों में आपने जल्दबाजी करी। जल्दबाजी मत करिए, थोड़ा टाइम दीजिए, स्पेस दीजिए, वक्त दीजिए। कुछ चीज़ें वक्त पे छोड़ देनी चाहिए। ऐसे ही अगर आपके लिए कोई कुछ कह रहा है इस टाइम, तो आप उसका जवाब बिल्कुल मत दीजिए, मूव ऑन करिए। क्योंकि अगर आपके अपने अपने मतलब सास ससुर, मम्मी पापा, भाई भाभी, या सास ससुर के जो टच में है रिश्तेदार, अगर कोई कुछ कहता है तो उसका जवाब देना आपको बनता है। लेकिन मैं कहती हूँ उसका भी जवाब देना आपको अब नहीं बनता। आपका इस टाइम ग्रोथ का टाइम है, आप इसमें उलझ के रह जाओगे तो आप ग्रोथ नहीं कर पाओगे। और आपको ग्रोथ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपकी पूरी लाइफ पड़ी है, आपके बच्चे हैं, आपको उनका भविष्य देखना है। आपका तो जो होना था हो गया, लेकिन आपकी भी उम्र नहीं निकली है। हर चीज़ करो, हर शौक करो जो आपको करना है ना, लेकिन बच्चों का भविष्य देखना है। तो इन चीज़ों में आप मत उलझो जिसमें लोग उलझाना चाह रहे हैं आपको। अब आपकी पुरानी वीडियो डाली जा रही है, पुराने क्लिप डाले जा रहे हैं लाके, आपको बताएं, बच्चे खेल रहे हैं बाहर, पुराने क्लिप लाके डाले जा रहे हैं। जब आप पहले बोलती थी, हर चीज़ का जवाब देती थी ना, वो क्लिप ला के डाले जा रहे हैं। वो चाहे डॉक्टर साहिबा के लिए हो, चाहे सास के लिए हो, चाहे ससुर के लिए हो, वो क्लिप ला के डाले जा रहे हैं। शॉर्ट तो सॉरी, मैं कहूँगी प्लीज़ मत डालिए ना, ये क्या फ़ायदा। ये पुरानी क्लिप है। आज के टाइम में ना सपना ने नाक में कुछ पहन रखा है, ना कान में कुछ पहन रखा है। ये पुरानी क्लिप है, जाके देखिए। जिस टाइम उसने नाक में भी पहन रखा था, कान में भी पहन रखा था, ये पुराने क्लिप है, आज के क्लिप नहीं है। तो प्लीज़ मत डालिए ना। क्यों आप लोग बात को बढ़ावा दे रहे हैं कि सपना जवाब दे रही है? सपना ने कोई जवाब नहीं दिया, अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है। ये सपना की पुरानी क्लिप है, क्योंकि पहले भी ये सपना के खिलाफ थी। जब ससुर साहब ने केस वेस करा था, उस टाइम की ये जो कह रही हैं डॉक्टर साहिबा को, ये उस टाइम की क्लिप है, आज नहीं कह रही।
उस टाइम का है ये और आज का है, मिलाइए आप। नहीं, आज का नहीं है। घर देखिए, आज का नहीं है। और दूसरी बात, जो सास ससुर को अगर कुछ कह रही है तो वो आज का नहीं है, वो पुराने हैं। प्लीज़ मैं कह रही हूँ इस तरह की हरकतें मत करिए, ताकि पब्लिक कंफ्यूज हो। मैं पब्लिक यही, इसलिए मेरा मोटिव ये भी आया है टाइम, इसलिए भी मैंने शॉर्ट वीडियो ये बनाई, शॉर्ट कह रही हूँ सॉरी, ये छोटी सी वीडियो बनाई है कि ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। ऑडियंस से कह रही हूँ मैं, आप लोग भी कंफ्यूज ना हो। ये पुरानी क्लिप है न, इस टाइम सपना ने कोई जवाब नहीं दिया। ये उस टाइम की बात है जब कहा था कि उसकी ऑक्सीजन वो निकाल लिया गया, या चक्कर वक्कर जो भी। और अगर नहीं है तो आप दिखाइए, मुझे नहीं लगता। मैंने मिलान करा है आज के सपना से और पुरानी सपना से। पुरानी सपना पहनती थी नाक में वो नथ, आज की सपना पहनती थी नाक में कुछ है ही नहीं सपना के, है ना, कान में भी कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये सब पुराने क्लिप लाके प्लीज़ अभी मत डालिए, चाहे वो 1 साल पुराने हैं, 6 महीने पुराने हैं, 2 साल पुराने, मत डालिए। पब्लिक को गुमराह मत करिए, मेरा केवल इतना मोटिव है। ऑडियंस बहुत भोली होती है, जनता जनार्दन होती है, जनता के साथ मत खेलिए। और सपना से इतना ही कहूँगी मैं कि सपना बस जवाब नहीं देना है, आना है तो एक लाइन में बिल्कुल जवाब देके, अगर आपके दिल में कुछ चल रहा है कहने के लिए, लग रहा है कि आपको कहना है, जवाब देना है, तो आइए आराम से 2 लाइन में जवाब दिए, नॉर्मल वीडियो बनाइए बस। उसके बाद कोई कुछ कह रहा है कहने दीजिए। अगर आपको लग रहा है कि मुझे बोलना है तो आइए 2 लाइनों में जवाब दीजिए। ये नहीं पहले की तरह जैसे पूरी पूरी वीडियो बना देती थी आप, समझ गए ना, उसमें फिर जज करते थे। अब कुछ लोग ये कह रहे हैं कि मतलब मैंने उनका पॉडकास्ट देखा था किनका, अनु जी का, सुबह स्कूल से आके, तो उसमें वो ये कह रही हैं कि उसमें ये कहा गया है कि बच्चे के लिए, कि वो उसके लिए नहीं, बच्चा बांट का आया है। शर्म नहीं आती? शर्म नहीं आती? जब बोलना चाहिए, जब प्रूफ। हमने जगत दीदी के लिए बोला तो बिल्कुल सच बोला, बिल्कुल सही बोला, और आज छोड़ दिया। ये नहीं तो मैं आपके लिए भी कह रही हूँ, कब तक पीछे पड़ोगे, कब तक? आज पब्लिक सपना के साथ है। आप देखिए, जो कभी नहीं बोले सपना के लिए वो भी वीडियो बना रहे हैं आज सपना के लिए, क्योंकि गलत लग रहा है। पिछले साल भी उन्होंने देखा, पिछले साल वो समझ नहीं पाए थे उसे, सपना ने भी आके जवाब दिया, तो इसलिए। लेकिन आज सपना कुछ बोल नहीं रही है, और एक अकेले से वो एक आगे बढ़ रही है, अच्छा काम कर, मतलब अपने को ग्रो कर रही है, बिजनेस में लगी हुई है। तो आज लोग समझ रहे हैं, आके जवाब दे रहे हैं। आज वो भी वीडियो बना रहे हैं जो सपना के लिए नहीं बनाई, और दूसरी बात वो भी समझ रहे हैं जो सपना को गलत कहते थे। आज लोग सपना के साथ है, तो इतना ही काफ़ी है। हमें किसी को जवाब नहीं देना। देखा, भारत माता की जय कर रहे हैं, जनगण मनगण लगा रहे हैं। तो मैं इतना ही कहूँगी, बस सपना से मेरा छोटा सा 10-12 मिनट का वीडियो बनाया मैंने, कि आपको लगता है कि मुझे जवाब देना चाहिए तो 2 लाइन में आओ, बोलो और चले जाओ। बस हम नहीं दे रहे, हमें नहीं बनानी। हाँ, अगर सासू माँ कुछ कहती, बुआ जी कुछ कहती, फूफा जी कुछ कहते, छोटी जीजी कुछ कहती तो बनता। वो तो कुछ भी नहीं कह रहे ना, उन्होंने कभी कुछ नहीं कहा सपना के लिए। अगर कोई किसी ने कुछ कहा है ना, उन्होंने कभी आके नहीं कहा, कभी आके नहीं कहा। मैं कहती हूँ कि यहाँ आपके बेटों के ऊपर भी उंगली उठ रही है, आपकी परवरिश पे भी सवाल उठ रहा है। ये मैंने कल भी अपनी लाइफ में कहा था, और मैं आज भी अपनी वीडियो में कह रही हूँ। यहाँ आपकी परवरिश पे सवाल उठ रहा है, यहाँ आपके बेटों के जो दुनिया में भी नहीं है उन्हें कहा जा रहा है। तो समझ लीजिए आप, ठीक है। तो मैं इतना ही कहूँगी कि अरे जीते जी तो आपने छोड़ा ही नहीं, मरने के बाद तो इंसान को छोड़ दो। हम तो उन्हें नहीं कहते। अगर तुम इतनी कोई भी इंसान इतना पॉजिटिव है लेकर सपना के ससुराल वालों को, या राजवीर को, या सूरज जी को लेकर, तो फिर सबसे पहले उन्हें इंसाफ दिलाइए। अगर आप इतने पॉजिटिव हैं, कोई भी A to Z। लेकिन मैं किसी अरे गहरे दत्तू खैरों को जवाब नहीं देना चाहती। मैं सपना के लिए मैंने 2 शब्द कहे हैं, और मैंने एक उनके परिवार के लिए कहे हैं। बाकी उनकी मर्जी, जैसा वो चाहे वैसा करें। कभी भी उन्होंने आके जवाब नहीं दिया। सपना के लिए बहुत गलत किया हुआ है, बहुत। पिछले साल तो उसकी बिकनी में फ़ोटो लगा दी, इससे गलत क्या होगा? बिकनी में फ़ोटो लगा दी थी, तो उस पर कोई मैं समझती हूँ उस पर वो अभी थोड़ा सा उसके अंदर होगा सॉफ्टनेस। मैं तो पत्थर हो चुकी हूँ, कोई कितना चोट मारे मुझ पर कोई असर नहीं होगा, मैं नहीं टूटूंगी। ऐसी ही किसी टाइम में आके सपना हो जाएगी, क्योंकि उस पर भी बहुत लोगों ने कहा है। एक टाइम फिर ऐसा आएगा कि किसी चीज़ का उस पर असर नहीं होगा। आज भी उसे कहीं ना कहीं लग रहा होगा, लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा कि उसे कुछ नहीं लगेगा, कुछ भी नहीं लगेगा। अपने को स्ट्रॉन्ग बनाना है, वो बन जाता है आदमी हालातों से। ऐसे ही लोग तो स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। अगर किसी को कोई कुछ कहेगा ही नहीं, तो वो झेलने की, सुनने की, ऑब्जर्व करने की क्षमता उसके अंदर कहाँ से आएगी? जब भी तो आएगी जब लोग बोलेंगे उसके ऊपर।
लोग उसके ऊपर कीचड़ उछालेंगे, लोग उसे गंदा कहेंगे, तभी तो उसके अंदर सहन करने की शक्ति आएगी। जब उसे कोई कुछ कहेगा नहीं तो उसके अंदर शक्ति कहाँ से आएगी? तो उसे जितना लोग बोल रहे हैं ना, वो उसे उतना मजबूत बना रहे हैं। बनाइए, बिना प्रूफ के कुछ नहीं होता। कोई भी बात है, हम तो सपना के लिए भी कहते हैं, अगर कोई बात है तो प्रूफ ला के रखो। आज तक सपना ने जो भी कहा है प्रूफ के साथ कहा है। शायद उसके पास अब भी प्रूफ है जिन्हें वो नहीं कहना चाहती। हो सकता है वो आगे देखिए, आप आगे आगे देखिए होता है क्या। केस भी चल रहा है, सब कुछ हो रहा है। मैं तो कहती हूँ उस फैमिली को मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा है, कोई बात नहीं। मैं सपना के लिए नहीं कहती सपना मिल जाए, मैं बच्चों के लिए कहती हूँ, उन छोटे छोटे बच्चों की। अरे उन बच्चों की तरफ देखिए, आप ये सोचिए आप अपने बच्चे से कितना प्यार करते हैं, आप उसके एक अच्छे भविष्य के लिए क्या क्या सोच रहे हैं। ऐसे ही सपना के भी बच्चे हैं, वो उनके भविष्य के लिए कौन है? एक सपना ही तो है। अगर सपना को डिमोटिवेट अगर कोई कुछ लोग करना चाहते हैं तो वो उनके बच्चों को नीचे ले जाना चाहते हैं। सपना का डिमोटिवेट होगी तो उसके बच्चों पे पहले असर पड़ेगा। तो मैं इतना ही कहूँगी, बस सपना इग्नोर करना है। मुझे लगता नहीं सपना देख रही होगी या सपना के पास इतना टाइम है, मुझे नहीं लगता। मैंने ही हमेशा उससे कहा है बिजी रहो, बिजी रहोगी तो तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं होगा किसी को देखोगी, और देखोगी तो दिमाग खराब होगा। बिजी रहोगी, काम करोगी तो रात को थक के इतनी अच्छी नींद आएगी कि सुबह को बिल्कुल फ्रेश उठोगी। आपके पास तो कान्हा जी बैठे हैं, आप तो प्रेमानंद जी महाराज जी को फॉलो करती हो, तो आपके ऊपर किसी बात का असर नहीं होना चाहिए। और अगर नहीं हुआ तो मुझे ये बहुत खुशी होगी। बस इतना ही मेरा आपको एक मैसेज देना था, ठीक है? पसंद आए तो लाइक करना, बस ठीक है। और पहली बार अगर मुझे कोई सुन रहा है तो सब्सक्राइब कर देना। ओके बाय। ये मेरा सपना के लिए मैसेज था।